दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का बिहाइव बुक का सबसे पहला चैप्टर द फन दे हैड का स्टोरी लेकर के आए हैं। आइए हम स्टोरी को समझने से पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो स्टोरी है इसको लिखा कौन है। तो इस स्टोरी का राइटर का नाम है इजाक एसिमोव और ये कहानी फ्यूचर में आधारित है। आइए हम लोग कहानी का शुरुआत करते हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से दो लोग हैं। एक लड़का है जिसका नाम है टॉमी, एक लड़की है जिसका नाम है मार्गी। और टॉमी और मार्गी में टॉमी 13 साल का है और मार्गी 11 साल की है। तो टॉमी एक लड़का है और मार्गी एक लड़की है। और टॉमी स्कूल के बारे में जानना चाहता था, स्कूल को पसंद करता था, लेकिन वही मार्गी स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन स्कूल के बारे में ज़रूर जानना चाहती थी। हर दिन हम लोग अपना अपना डायरी लिखते हैं, उसी तरह मार्गी को एक डायरी लिखने का आदत था। और मार्गी आज डायरी लिख रही है कि आज 17 मई 2157 को टॉमी आज एक नया किताब को पाया है। नया किताब मीन्स एक रियल बुक को पाया, एक वास्तविक बुक को पाया है, क्योंकि उस ज़माने में कोई बुक नाम का कोई चीज़ नहीं रहता था। बच्चे लोग नहीं जानते थे, सारे बच्चे लोग टेलीविज़न, टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन में पढ़ाया करते थे। तो टॉमी के बारे में लिखती है मार्गी कि ये जो है बुक, ये बहुत ही पुराना बुक था। और मार्गी के दादाजी कहते थे कि जब मेरे दादाजी एक बच्चे थे तब सारा कहानी प्रिंट होता था बुक में। जो बुक पाया था उस बुक का कलर पेज का येलो कलर का था और सारे वर्ड एक जगह थे। मीन्स मॉनिटर में जैसे वर्ड चलते हैं, स्क्रीन में वर्ड चलते हैं, उसी तरह यहाँ पे वर्ड नहीं चल रहे थे। यहाँ पे सारे वर्ड एक जगह थे और सारे वर्ड बहुत पेज का सारा पेज मुड़ मुड़ चुका था। और ये जो किताब पाया था इसको एटिक में पाया गया था। एटिक एक ऐसा जगह होता है जो छत के नीचे होता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं एक स्टोर रूम के जैसा, जैसे हम लोग अभी कोठा बोल सकते हैं, उसी तरह जहाँ पे एक ऐसा स्पेस जो छत के नीचे रहता है और एक स्टोर रूम के जैसा रहता है। तो मार्गी जब टॉमी पढ़ रहा होता है किताब, तो किताब में सबसे पहला पेज में लिखा रहता है हमारा स्कूल के बारे में, हमारा विद्यालय के बारे में निबंध। तो टॉमी जब भी पढ़ रहा होता है ना ये बुक, तो मार्गी उसको बार बार डिस्टर्ब करती है, बताओ ना टॉमी इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन टॉमी नहीं बताता। टॉमी बोलता है पहले हमको पढ़ने दो, तुमको ज़्यादा मन करता है तो तुम खुद से पढ़ लेना, पहले हमको पढ़ने दो। और टॉमी पढ़ता है, फिर उसको बताता है कि पहले का स्कूल रहता था वो एक ऐसा स्कूल होता था जहाँ पे सारे बच्चे लोग पढ़ने आते थे। मीन्स वैसा एक बिल्डिंग रहता था जहाँ पे सारे बच्चे लोग पढ़ने आते थे और सारे बच्चा लोग एक साथ बैठते थे, हल्ला करते थे, बात करते थे, लंच करते थे, छुट्टी के बाद घर जाते थे, होमवर्क मिलजुल के करते थे, क्लास वर्क मिलजुल के करते थे। तो ये सारी चीज़ ना उसको विश्वास नहीं लग रहा होता है और मार्गी और भी जानना चाहती है इस स्कूल के बारे में। और क्या होता है कि एक बार मार्गी का मैकेनिकल टीचर जो उसको पढ़ाता है, एक बार उसका मार्गी और टॉमी के बारे में बताते हैं। तो मार्गी 2 सब्जेक्ट को पढ़ती है, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, लेकिन वही टॉमी हिस्ट्री और मैथमेटिक्स को पढ़ता है। एक बार टॉमी का हिस्ट्री टीचर पूरा ब्लैंक हो जाता है और उसे बनाने में क्वांटी इंस्पेक्टर आता है। और क्वांटी इंस्पेक्टर मीन्स जो मैकेनिकल टीचर को बनाता था वो आता है और लगभग 1 महीना के बाद बना के उसको दे देता है। और जब टॉमी का टीचर ब्लैंक हो जाता है तो उसे बनाने में 1 महीना लगता है और 1 महीना के बाद क्वांटी इंस्पेक्टर उसको बना करके लाता है। अब इस बार भी मार्गी का ज्योग्राफी का टीचर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और इसे बनाने में जब क्वांटी इंस्पेक्टर आता है तो इसे एक एप्पल देता है मार्गी को और मुस्कुराता है और बनाने लग जाता है। तो मार्गी सोच रही होती है कि मेरा भी शायद मैकेनिकल टीचर बनाने में, मीन्स एक ज्योग्राफी सेक्टर बनाने में काश लंबा समय लगता, यहाँ से लेकर के चले जाते अच्छा रहता। लेकिन 1-2 दिन के बाद, 1-2 घंटे के बाद ये क्वांटी इंस्पेक्टर बन जाता है। क्वांटी इंस्पेक्टर उसको बना कर दे देता है। मार्गी फिर से नाराज़ हो जाती है क्योंकि मार्गी को लग रहा होता है कि बनाने में लंबा समय लगेगा। और जब से ही इन लोग बात कर रहा होता है तब तक उधर से मार्गी की मम्मी जिसका नाम है मिसेज जॉन्स वो आती है, बोलती है
तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। और उसका स्कूल उसका बेडरूम के बगल में ही था। मार्गी पढ़ने लगती है तो आता है टीचर, बोलता है चलो तुम पंचकोड़ में जो होमवर्क दिखाते थे चलो अपना होमवर्क इंटर करो। आज वो प्रॉपर फ्रैक्शन में जोड़ना सिखाता है कि कैसे हम लोग 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे। लेकिन मार्गी का ध्यान पुराने स्कूल में रहता है कि पुराने ज़माने के स्कूल में कैसा रहा करता था, बच्चे कितना मस्ती किया करते थे, काश मैं भी स्कूल में पढ़ पाती। और कहानी यहीं पे ख़त्म।